किसान था, वो किसान शिव जी का बड़ा भक्त था। शिव जी का भक्त होने के साथ वो माला भी खूब जपा करता था, शिव जी का बड़ा भक्त था। और खेती का समय था तो एक दिन वो जा रहा था खेत में, तो बेटे ने कहा मैं भी चलूंगा। तो उसने किसान ने कहा चलो भाई। उसकी बेटी ने कहा ठीक है मैं भी चलूंगी। तीनों अपना परिवार लेकर चले, पति पत्नी बेटा बेटी। अपने बेटा बेटी बहन भाई तो खेलने लगे, लेकिन जो पति पत्नी है वो अब खेत का काम करने लगे। इतने में एक सांप आया और सांप ने बेटे को डस लिया। जैसे बेटे को डसा तो फिर वो चिल्लाने लगा। बहन कहती अरे अरे सांप ने भैया को काट दिया, भैया को काट दिया। भागते भागते आए और सभी बेटे को पकड़ा लेकर जाने लगे। इतने में से कोई सर्प को का जहर निकालने वाला कोई औषधि वाला आ गया। उसने कहा क्यों भैया क्या हुआ है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटे को सर्प ने काट लिया, सर्प ने डस लिया। तो कहा कोई बात नहीं मैं झाड़ा लगा देता हूँ। तो उन्होंने झाड़ा लगाया, पूरा जहर बाहर निकल गया, पूरा जहर बाहर निकला। तो चले गए, उनका बेटा ठीक हो गया। लेकिन वो किसान मन में भगवान शिव को कोस रहा था, हे प्रभु मैंने आपकी सेवा करी, ये कैसा कर रहे हो आप? मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आप मेरे बेटे को सर्प से डसवा रहे हो। मन में कोस रहा था। एक दिन वो बाजार में जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए। दो बैल आपस में झगड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा अरे भाई सामने से हटो, वो बैल आपको मारने आ रहा है। इतने में ही बैल आया, वो हटने वाले थे, थोड़ी सी चोट उन्हें लग गई, वो गिर गए। उसने एक व्यक्ति ने कहा भैया तुम बच गए, हटे तो बच गए, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाती थी। अब मन में कोसने लगा प्रभु मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, अपना कैसा पाप किया है? मैं तो सेवा करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, ये आप कैसा कर रहे हो मेरे साथ? ये आप मेरे साथ कैसा कर रहे हो? तो किसान तो भगवान शिव सोचने लगे चल थोड़ी सी कृपा कर देता हूँ। तो उसकी जो फसल थी वो थोड़ी अच्छी आई, सबसे ज्यादा आई। तो बड़ा प्रसन्न था, शिव जी को बड़ा धन्यवाद कर रहा था। तो क्या वो खेत में सोया। जब वो और उसका बालक भी कहने लगा कि मैं भी खेत में सोऊंगा। देखिए खेत में सोने में कुछ अलग आनंद आता है। ऐसे ही हमारे दादाजी थे, तो दादाजी से हमने कहा कि एक दिन हम खेत में सोएंगे, हमारी बात कह रहे हैं। हमने दादाजी से कहा हम खेत में सोएंगे। दादाजी को तो आदत थी, सो गए वो। लेकिन हम खेत में गए, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े झाड़ वृक्ष, उसके बीच में हम खटिया डाल के सो गए। अब कभी नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है, इधर से उधर देख ले, यहाँ से कोई आ जाएगा, वहां से कोई आ जाएगा। जब हम घर पर आए, घर से तो बड़े शेर बनकर गए थे कि आज खेत में सोएंगे, लेकिन घर और खेत में थोड़ा फर्क होता है। खेत खुला होता है, घर बंद होता है, तो खेत में सोने का आनंद कुछ अलग है। हम भी 2-3 बार सोए, फिर हिम्मत नहीं हुई खेत में सोने की, हिम्मत ही नहीं हुई खेत में सोने की। तो उनका बालक भी कहने लगा कि मैं भी खेत में सोऊंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, खेत में सोना ऐसी बात नहीं है, कोई जानवर वानवर आ जाते हैं। तो वो अकेले सो गए खेत में। वो खेत में अकेले सोए तो क्या हुआ, कई लोग आए, उनकी फसल देखने लगे, उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने क्या किया, जो जहर होता है वो पूरी फसल में डाल दिया। अब पूरी फसल में डाल दिया जहर, उसे तो पता नहीं था। और जब अगले दिन उठा तो कहीं बारिश होने लगी, बहुत बारिश होने लगी। वो शिव जो कहने लगा नहीं प्रभु बारिश मत करना, घनघोर बारिश हुई, पूरी फसल बह गई उसकी। अब वो मंदिर में गया, इतने क्रोध में गया, शिवलिंग पर सिर पटकने लगा, हे प्रभु आज आप बता दो आप भगवान है या नहीं, भगवान होते हैं या फिर नहीं। यदि भगवान है तो आप मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हो? मैं आपका नाम जप करता हूँ, आप मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हो?
यदि आप हो तो मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका नाम जप करता हूँ, ये लीला कैसी है? आप नहीं हो तो मुझे पता चल गया, आप दर्शन नहीं दोगे तो मुझे लग जाएगा कि भगवान होते नहीं हैं। शिव जी से भी देखा नहीं गया, शिव जी तुरंत प्रकट हो गए। शिव जी कहते हैं, देख बेटा, जिस दिन तेरे बेटे को सर्प काटा था, वो सर्प का जहर कोई उतार नहीं सकता था, बहुत जहरीला था। ब्रह्मा जी ने लिख दिया था कि सर्प से इसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं ही वो सर्प झाड़ने वाला बना और तेरे बेटे की रक्षा करी। जो तेरे को बैल मारा था, तुझे पता था पीछे से बैल आ रहा है, किसने कहा था? वो मैं ही था तुझे बचाने वाला। भक्त का दुख भगवान से देखा नहीं जाता है। वो तुझे पता नहीं होता, तू अभी मरा हुआ होता, तेरी मृत्यु हो गई होती। और जो तेरी फसल है ना, सबसे गांव में अच्छी आई, इसलिए लोगों को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, इसलिए उन्होंने तेरी फसल में जहर डाल दिया था। यदि ये फसल को तेरे घर वाले खाते तो सब उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने घनघोर वर्षा करी। देख, मैं लोग भगवान, सभी लोगों को भगवान कठोर लगते होंगे कि भगवान मेरे साथ दुख दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है, उसमें भी कुछ अच्छा होता है। भगवान, जो भगवान का भक्त होता है, भला उनके साथ भगवान ऐसा क्यों करेंगे? भगवान तो दया की मूर्ति है, दयालु है, उनका अवतार ही दया करने के लिए हुआ है। उनका नाम का, शिव नाम का अर्थ ही कल्याण है। जो सबका कल्याण करते वही तो हमारे शिव है, वही हमारे शिव है। तो हमारे प्रभु सब पर कल्याण करते हुए, देखिए जब दुख आता है तो हम भगवान को कोसते बहुत हैं। आपने प्रभु में ऐसा कि जब अंत आता है तब अच्छा होता है, तब कोई भगवान को नहीं कहता धन्यवाद प्रभु।